तो दोस्तों पिछले पार्ट में देखा था कि एलेक्स अपने दोस्तों के साथ उस जंगल से फ्यूल खत्म होने की वजह से नहीं निकल पाया था। अब वो सारे दोस्त उस जंगल में रह जाते हैं या वहां से निकल पाते हैं, वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक अफ्रीका का जंगल देखते हैं जहाँ पे हम जुबा नाम के एक राजा को भी देख पाते हैं और वो राजा पूरे जंगल पे राज करता था। जुबा का एक बेटा भी था जिसका नाम एल्की था। वैसे तो एल्की एक शेर का बच्चा था, लेकिन उसकी हरकतें बंदरों की जैसे थी और वो हर वक्त बस डांस किया करता था। वहीं हम एक और शेर बखुम्बा को देखते हैं जो कि उसी जंगल में रहता था और वो उस जंगल का राजा बनना चाहता था और इसके लिए वो एक दिन जुबा को चैलेंज करता है और उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। तब उन दोनों में वहाँ पे लड़ाई होने लगती है और एल्की वहाँ से निकल जाता है। तब एनिमल हंटर एल्की को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं और उसे गाड़ी में बिठा के ले जाने लगते हैं। ये सब कुछ जुबा भी देख लेता है और वो उस गाड़ी के पीछे बढ़ जाता है। तब जुबा और हंटर के बीच में लड़ाई होने लगती है और जिस बॉक्स के अंदर एल्की था वो गिर के पानी में चला जाता है और एल्की वहाँ से बहते बहते न्यूयॉर्क सिटी में चला जाता है, जहाँ न्यूयॉर्क के लोग एल्की को आवारा शेर का बच्चा समझ के उसे जू में भेज देते हैं और जू के अंदर एल्की को बहुत सारे अलग अलग दोस्त भी मिलते हैं और वहाँ पे एल्की का नाम एलेक्स रख दिया जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद हमें पता चल पाता है कि यहाँ पे एलेक्स का बचपन दिखाया जा रहा था। वहीं हम छोटे एलेक्स, छोटे मार्टी, छोटी कोलोरिया और छोटे मेलवी से मिलते हैं और ये लोग लोगों को अटेंशन कैच करने के लिए उन्हें अपना डांस दिखाया करते थे। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हम मेडागास्कार वाला जंगल देखते हैं जहाँ ये लोग पिछले पार्ट में फंस गए थे। अब इन सभी ने मिलकर वहाँ पे एक प्लेन बनाया था और ये लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे और तो और यहाँ पे सभी मेलरेस और दो बंदर ने जू जाने के लिए वहाँ पे उनको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद ये लोग एक बड़ी गुलेल की मदद से प्लेन को टेक ऑफ करते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग फाइनली न्यूयॉर्क के जू में पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि प्लेन में फ्यूल नहीं है और वो प्लेन नीचे गिर के क्रैश होने वाला है। अब ये सब लोग वहाँ पे मरने वाले थे, जिसे देखने के बाद सारे एनिमल का बीपी हाई हो जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं हम क्लोरिया को भी देख पाते हैं जिसे किसी भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो प्लेन के अंदर मजे से सो रही थी। वहीं लास्ट टाइम पे एलेक्स और मार्टिन एक दूसरे को बताते हैं कि हम दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है। ये सब कुछ देखने के बाद पेंगुइन अपना वहाँ पे दिमाग चलाते हैं और वो लोग जैसे तैसे करके प्लेन को सेफली लैंडिंग कराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इनकी ये स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है और इनका प्लेन जंगल के बीच में ही क्रैश हो जाता है, जिसे देखने के बाद एलेक्स उन चारों पेंगुइन से लड़ाई करने लगता है कि आखिर तुम लोग कैसे पायलट हो, तुम्हारी वजह से आज यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो गया और हम लोग यहाँ पे मरने ही वाले थे। तभी वहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे फोटोग्राफर आ जाते हैं जिसमें एक बूढ़ी लेडी भी थी जिसे एलेक्स पहले से जानता था और एलेक्स और लेडी के बीच में पहले भी फाइट हो रखी थी और एलेक्स को एक बार फिर से देखने के बाद वो एक बार फिर से एलेक्स से लड़ने लगती है, जहाँ वो बूढ़ी लेडी एलेक्स को मारती है और एलेक्स उस बूढ़ी अम्मा को मारता है। कुछ देर में इनकी लड़ाई शांत हो जाती है और एलेक्स के साथ उसके बाकी दोस्त भी देखते हैं कि इस जंगल में बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये देखने के बाद एलेक्स उन जानवरों के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं और एलेक्स उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि आप हमें भी अपने टीम में ले लो, लेकिन उन जंगलों का राजा जुबा एलेक्स को वहाँ रहने के लिए साफ मना कर देता है और जुबा एलेक्स से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इन दोनों की वहाँ पे बहस चल ही रही थी, तभी वहाँ पे जुबा की वाइफ आती है और वो एलेक्स को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो उसका बेटा है। पहले तो एलेक्स को भी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता चल जाता है कि ये उसके मॉम डैड है और कंफर्मेशन के लिए ये दोनों एक दूसरे के हाथ पे एक निशान भी देखते हैं, जिसे देखकर वो लोग भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं मार्टिन और क्लोरिया को भी अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं और वो लोग भी उनके बीच में जाके मस्ती करने लगते हैं। वहीं मेलविन देखता है कि उसके कम्युनिटी के सारे जिराफ वहाँ पे बीमार चल रहे हैं क्योंकि जंगल के अंदर उनके लिए कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम क्लोरिया को भी देख पाते हैं जिसके पास एक बड़ा सा मोटा सा हिप्पो आता है जिसका नाम मोटो मोटो था और वो अपने स्वैग से क्लोरिया को पटा लेता है। लेकिन जब इधर बखुम्बा को पता चलता है कि जुबा का बेटा एल्की मतलब एलेक्स जब वापस आ चुका है तो वो इनके पास आता है और वो जुबा से कहता है कि तुम्हारा बेटा तो नकली शेर है और तब तक उसकी असली शेर में गिनती नहीं होगी जब तक वो एक मुकाबला ना कर ले, जिसे देखने के बाद एलेक्स के डैड बिना कुछ सोचे समझे मुकाबले के लिए हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उन पेंगुइन को भी देख पाते हैं जो कि आपस में प्लान बना रहे थे कि कैसे वो अपने प्लेन को बना के यहाँ से निकले। तभी इन लोगों को एक तरकीब सूझती है और ये लोग उस फोटोग्राफर के पास जाके उनके पास अपनी फोटो क्लिक करवाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वो लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं और मौका देखने के बाद ये लोग चौका मार देते हैं और ये सारे पेंगुइन उनकी गाड़ी लेके वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो बूढ़ी अम्मा सारे फोटोग्राफर को वहाँ पे इकट्ठा करवाती है और वो लोग पेंगुइन के पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को भी देख पाते हैं जिसका कल मैच था और उसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उन पेंगुइन
ने भी काफी सारी गाड़ियां लूट ली थी, जिनके साथ वो बंदर भी था, जो कि अपने साथ बंदर की कम्युनिटी भी लाया था और ये सब मिलके अपने साथ काम करते हैं। अगले सीन में हम एलेक्स को एक मुकाबले में देखते हैं, जहाँ उसका मुकाबला टेटसी नाम के एक बब्बर शेर से होना था। तब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वो बब्बर शेर एलेक्स को एक ही पंच में ढेर कर देता है, जिसे देखने के बाद एलेक्स के डैड को अल्फा लाइन की पोस्ट से हटा दिया जाता है और उनकी जगह बखुम्बा खुद ही ले लेता है, जिसे देखने के बाद बखुम्बा एलेक्स की क्लास लगा देता है और वो उससे कहता है कि तुम एक नकली शेर हो और वो उससे ये भी कहता है कि तुम जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते, जिसे सुन के एलेक्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेलविन को भी देख पाते हैं, जो कि अब उनका डॉक्टर बन चुका था और वो अपनी कम्युनिटी के सभी जिराफ का फ्री में इलाज कर रहा था। दूसरी तरफ हम मार्टी को भी देख पाते हैं, जो कि अपने जेब्रा कम्युनिटी को अपनी स्टंट स्किल्स दिखा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसका भ्रम टूट जाता है और उसे पता चलता है कि जंगल में रहने वाले सारे जेब्रा ये सारे स्टंट कर सकते हैं, जिसके बाद सभी लोग थक के उसी क्रैश प्लेन के पास आके बैठ जाते हैं, जहाँ क्लोरिया सबको बताती है कि मैं मोटो मोटो के साथ डेट पर जा रही हूँ, जिसमें मेलविन कहता है कि प्यार मैं तुमसे करता हूँ और तुम डेट किसी और को कर रही हो। जिसके बाद एलेक्स के पास एक जेब्रा आता है, जिसे एलेक्स मार्टी समझ लेता है और जब मार्टी को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो एलेक्स से लड़ाई कर लेता है और उससे नाराज हो जाता है और वो एलेक्स से ये भी कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। अगले सीन में हम जूलियन और मॉरिस को देखते हैं, जो कि मेलविन के पास आते हैं और मेलविन क्लोरिया की वजह से सैड बैठा हुआ था। तब वो दोनों जाके मेलविन को कन्विंस करते कि तुम्हें जाके क्लोरिया को सब कुछ सच बता देना चाहिए, जिसके बाद मेलविन भी उनकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लोरिया को भी देख पाते हैं, जो कि मोटो मोटो के साथ डांस कर रही थी। वहीं मेलविन भी पहुंच जाता है, जो कि क्लोरिया को बहुत ज्यादा पसंद करता है। तब मेलविन मोटो मोटो से कहता है कि मैं क्लोरिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम उसे कभी भी दुखी मत होने देना, और ये कह के अपने दिल पे पत्थर रख के मेलविन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जंगल में सारा पानी खत्म हो गया है, जिस वजह से जंगल के सारे जानवर बहुत ज्यादा परेशान हैं। तब वहाँ पहुँच के बखुम्बा सबको आइडिया देता है कि हमें एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए और फाइट करने के बाद जो जिंदा बचेगा वो थोड़ा सा पानी ले लेगा, लेकिन इस बात के लिए वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पे जीतना बखुम्बा को ही था। तब वहाँ पे एलेक्स पहुँच के सभी से कहता है कि जरूर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से पानी वहाँ पे रुक गया है, और वो सभी से कहता है कि यहाँ पे पानी आने में कोई दिक्कत हो रही होगी और मैं उसे जाके सॉल्व कर दूंगा, जिसे सुनने के बाद सब लोग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि बस जुबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद एलेक्स पानी ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो मार्टी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन बहुत सारे जेब्रास के होने की वजह से वो वहाँ पे मार्टिन को पहचान नहीं पा रहा था। तब वहाँ पे एलेक्स देखता है कि सारे जेब्रा ने फ्रंट साइड मुंह कर रखा है और एक जेब्रा ने अपना मुंह उल्टी दिशा में कर रखा है, जिसे देख के वो पहचान जाता है कि अभी तक मार्टिन मेरे से नाराज है और इन जेब्रा की भीड़ में वही मार्टिन है। तब वहाँ पे मार्टी एलेक्स को भी माफ कर देता है और वो दोनों पानी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यही सभी जानवर पानी की उम्मीद में वहाँ पे जमीन खोद रहे थे, लेकिन काफी जमीन खोदने के बाद भी उन्हें पानी का नामो निशान नहीं मिलता। तभी वहाँ पे जूलियन पहुँच जाता है और वो सभी से कहता है कि अगर हमें पानी चाहिए तो हमें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिससे गॉड खुश हो जाएंगे और यहाँ पे पानी दोबारा आना शुरू हो जाएगा। जिसपे मेलविन अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी से कहता है कि आज न कल तो मैं मर ही जाऊंगा, और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके पास जीने के लिए कोई वजह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स और मार्टी को भी देख पाते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि उन्हें वाइल्ड फोटोग्राफर ने जंगल में जाने वाले पानी को रोक दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम बखुम्बा को भी देख पाते हैं, जो कि जुबा से कह रहा था कि तुम्हारा बेटा पानी ढूंढने के लिए गया है तो वो जरूर मरेगा। दूसरी तरफ हम मेलविन को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी कुर्बानी दे रहा था, पर तभी वहाँ पे क्लोरिया पहुंच जाती है और वो उसे अपना प्यार का इजहार करके बोलती है कि मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, और ये कह के वो उसकी जान बचा लेती है। वहीं हम एलेक्स को भी देख पाते हैं, जिन्हें उन लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन मार्टिन किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है और वो सभी को इस चीज के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम पेंगमेंग और बंदर को भी देख पाते हैं, जो कि आपस में अलग ही डील कर रहे थे। इधर एलेक्स अकेला पड़ चुका था और उसके पास वही बूढ़ी लेडी आती है, जो कि एलेक्स को बांध के उसका सीख कबाब बनाने लगती है। तभी वहाँ पे जुबा भी पहुंच जाता है और वो एलेक्स को वहाँ पे बचा लेता है, लेकिन एलेक्स अपने डैड से कहता है कि पापा ये हमारे जान पहचान के लोग हैं और अगर इन्हें पता चला कि मैं जू वाला शेर हूँ तो ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब एलेक्स उन्हें वहाँ पे जू वाला डांस दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद वो फोटोग्राफर भी समझ जाते कि ये तो अपना जू वाला एलेक्स है, जो कि हमारा ही एक पालतू शेर है। जिसे देखने के बाद जुबा भी वहाँ पे डांस करने लगता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी अभी भी नाराज थी और वो एलेक्स पर शूट करने लगती है। लेकिन तभी मार्टी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे प्लेन के साथ पहुंच जाता है। तभी वो एलेक्स को अपने साथ लेके इंसानों के बनाए हुए रास्ते को तोड़ देते हैं, जिसमें उन्होंने पानी
का एक डैम बना रखा था। तभी हम जूलियन और मॉरिस को भी देख पाते हैं जिनके पास एक छोटा सा लेमरस आता है, लेकिन उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए एक बड़ी सी शार्क पड़ी हुई थी। लेकिन उसका पीछा करते हुए वो शार्क उस ज्वालामुखी के अंदर गिर जाती है। तभी वो लेमरस देखते हैं कि जंगल में फिर से पानी भी वापस आ रहा है, जिसे देखने के बाद ये सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जंगल के सभी जानवर एलेक्स और जुबा को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तभी एलेक्स बकुम्बा को उस ओल्ड लेडी का पर्स दे देता है, जिस वजह से वो लेडी आके उसकी अच्छे से धुलाई कर देती है, जिसके बाद ये सभी लोग एक हो जाते हैं और इनकी लाइफ काफी ज्यादा हैप्पी और सेट हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो गाइस मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में।